हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये डीएल सिस्टम दिया था एमएल फिशर ने, ठीक है। और इसको हम जनरली या मैं बोलूँगा वाइडली, ये वाइडली यूज़ होता है किसके लिए? आजकल भी यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और हमने इससे पहले डिस्कस भी किया कि ये एक रिलेटिव सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हम क्या करते थे? पहले हम देखते थे कि हमारे पास में स्टैंडर्ड रहता था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। जिन मॉलिक्यूल्स को हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जनरेट करते थे, इन्हें बना सकते थे, उनको बोलते थे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन डी है, मगर कैपिटल डी। और जिनको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना सकते थे उनको हम कहते थे एल। लेकिन अब इस नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा एडवांस किया गया है और उसको हम अभी तक यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन याद रखना ये बाकी मॉलिक्यूल्स में भी यूज़ होता है, जैसे अमीनो एसिड्स में भी ये यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो भी आप मॉलिक्यूल बनाएंगे वो बनाएंगे आप फ्लैट फार्मूला में, यानी फिशर फार्मूला में। किस में बनाएंगे? फिशर फार्मूला में। याद रखना, नंबर 1 आपको मॉलिक्यूल बनाना है किस फॉर्म में? फिशर फॉर्म में। फिशर फॉर्म यानी फ्लैट, जैसे ये बना हुआ है। समझ में आया? ये होगी एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो रखनी है आपको वर्टिकल लाइन पे, यानी ऐसे। मैं बोलूँगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ पे रखनी है आपको? वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन्स, जितने भी कायरल, चाहे एक हो या ज़्यादा, फिलहाल हम एक कायरल कार्बन लेंगे। कायरल कार्बन में जो बाकी ये ग्रुप्स रहते हैं, बाकी के ग्रुप्स रहते हैं, वो आपको रखने हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ठीक है। इन्हें सबस्टिट्यूएंट जो रखने हैं वो रखने हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो मैं कहूँगा ऐसा, सबस्टिट्यूएंट्स ऑन कायरल कार्बन, या आप स्टीरियोजेनिक कार्बन बोल सकते हैं, ये कार्बन और अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल, या मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टली। जैसे इसमें है, देखो इसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रख दी। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो बनाई हमने वर्टिकल लाइन पे, ऐसे। एक मिनट को, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये हमने बनाई ऐसे वर्टिकल लाइन पे, जैसे ये है, ठीक, जैसे ये इसमें है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में जो सबस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसे ये OH है और ये H। लेकिन कहाँ पे? मैं कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी कायरल कार्बन पे ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको मालूम है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या फ़र्क है, वो आपको मालूम है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट साइड में रहता है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो यहाँ पे भी ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको मॉलिक्यूल को देखना है। क्या देखना है? मॉलिक्यूल को देखना है। मॉलिक्यूल को देखने के बाद में आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट सबस्टिट्यूएंट है, यानी ये रूल्स फॉलो करने के बाद, में, अब ये रूल्स फॉलो करने के बाद में जो मैंने लिखे रूल्स, इसके बाद में क्या करना है आपको इसको एग्जामिन करना है और कायरल सेंटर्स पे नज़र डालनी है। कायरल सेंटर्स पे जो इम्पोर्टेंट सबस्टिट्यूएंट्स हैं, या मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट सबस्टिट्यूएंट, लाइक OH, NH2 या Br है या Cl। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट सबस्टिट्यूएंट समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये करना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहते हैं, मोर EN, ये ज़्यादा अच्छा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट देखना है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट अगर राइट साइड में आ गया, क्या आ गया? राइट साइड में, ठीक है। यानी ये लाइन है, अगर इसमें राइट साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया
समझ में आया? तो इसको बोलूँगा मैं कि ये डी फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट साइड में आ गया, क्या गया लेफ्ट साइड में, कहाँ पे, कायरल कार्बन पे, याद रखना कायरल कार्बन लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसको बोलूँगा मैं ये एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, मान लीजिए ए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए बी और सी, समझ में है ना? लेफ्ट साइड में आ गया तो एल, राइट साइड में आ गया तो डी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करता हूँ, CHO, ये हालांकि स्टैंडर्ड है हमारे पास में, इसमें OH इज ऑन राइट साइड है ना, कायरल कार्बन में OH ऑन राइट साइड, तो मैं बोलूँगा इसको डी फॉर्म, ठीक। इस तरह से CHO OH H CH2 OH, ये लेफ्ट साइड में आ गया तो एल फॉर्म, राइट। अब मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक मॉलिक्यूल सिंपल से बताता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज ये C2H5, राइट, और इसमें OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5, ठीक, ये OH, ये H, ये CH3। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, समझ में आया ना? अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप देखना कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाले एलिमेंट है ना, वो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। सो इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट साइड में आ गया तो मैं इसको बोलूँगा ये डी फॉर्म है। अब अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो मैं बोलूँगा इसको एल फॉर्म, राइट। यहाँ तक समझ में आया ना? चलो और मॉलिक्यूल्स देते हैं। अब इसको देखो, ये लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड में ये कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन। तो सिंगल कायरल कार्बन में आपको ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये राइट साइड में आप इसको बोल सकते हैं डी लैक्टिक एसिड है। अब अगर दूसरा लैक्टिक एसिड बनाएंगे आप, इसमें OH ऑन लेफ्ट साइड, तो आप इसको बोलेंगे ये एल लैक्टिक एसिड है। समझ में आया? शाबाश। अब याद रखना और एक बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये डी और एल जो रहता है, कैपिटल डी और एल, इसका स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। यानी देर इज नो रिलेशनशिप, मैं ऐसा बोलूँगा, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन DL एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस कैपिटल डी और कैपिटल एल से आपको ये पता नहीं लग सकता कि ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि ये लिवो रोटेटरी है। समझ में आया ना? चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले और एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे आपको सिंगल कायरल कार्बन मिल गया, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिंगल कायरल कार्बन मिल गया, क्या मिल गया? सिंगल कायरल कार्बन, सिर्फ सिंगल कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन, देन डी एंड एल जो रहते हैं, डी और एल, ये आपस में एनेंशियोमोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? एनेंशियोमोर्स। ये डेफिनेटली रहते हैं एनेंशियोमोर्स, इतना याद रखना। लेकिन अगर मोर देन वन कार्बन आ गए, मोर देन वन कायरल कार्बन, but if there are more than one chiral carbons, chiral कार्बन ज़्यादा है, तो डी एंड एल जो है, डी एंड एल, इनका जो रिलेशन होगा, ये एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, एनेंशियोमर्स, और ये आपस में डायास्टीरियोमर्स भी रह सकते हैं, डायास्टीरियोमर्स, और ये आपस में होमोमर्स भी रह सकते हैं, होमोमर्स। ये याद रखना, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। चलो अब और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ मैं आपको। अब मॉलिक्यूल लेते हैं हम इस तरह का, सपोज COOH है और इसके ऊपर यहाँ पे
NH2 ग्रुप है और यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2OH। इसको क्या कहेंगे आप, इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? ठीक है, इस मॉलिक्यूल, ये D है कि L है? पहले ये बताइए, ये D फॉर्म है कि L फॉर्म? शाबाश। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा बनाता हूँ। ये COH, ये है NH2 और ये है H, CH2O, सॉरी H। इसमें ये कायरल कार्बन, सिंगल कायरल कार्बन, इसमें N है, N इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो N राइट साइड में मैं बोलूँगा इसको ये D फॉर्म है। अब अगर मैं इसको COH ऐसा लूँगा, फिर NH2 ऐसा लिख दूँ और CH2OH और यहाँ पे H, तो ये कौन सा फॉर्म है? L फॉर्म है। इसमें सिंगल कायरल कार्बन है, इसमें भी सिंगल कायरल कार्बन, ये इसका D फॉर्म है, ये इसका L फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो ये आपस में क्या होंगे? एनेंशियोमर्स, याद रखना, क्योंकि सिंगल कायरल कार्बन है। ठीक, अब मैं आपको और एक मॉलिक्यूल बताता हूँ। सपोज मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, इस तरह का मॉलिक्यूल CH3, ठीक है, यहाँ पे मैं PH यानी फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। इसको क्या बोलेंगे आप? ये D है कि L है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इसको मैं बोलूँगा ये D फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लूँ ClH, यहाँ पे PH, मॉलिक्यूल ही है लेकिन क्लोरीन इज ऑन लेफ्ट साइड, इसको मैं बोलूँगा L फॉर्म। ये भी क्या है आपस में? एनेंशियोमर्स। समझ में आया यहाँ तक? चलो और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपने नाम सुना होगा ना एलानीन का। एलानीन एक अमाइनो एसिड है। मैं एक एलानीन बनाता हूँ, यहाँ पे COH, यहाँ पे लिखता हूँ मैं NH2 और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो बताओ ये क्या है? ये एलानीन है कि D है? इसको बोलेंगे हम D एलानीन। और अब हम लेंगे दूसरा एलानीन COH, NH2, H और यहाँ पे CH3, ये है L एलानीन। अब मैं ग्लाइसिन के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये है ग्लाइसिन COH, यहाँ पे HH, राइट, यहाँ पे CH3। अब बताओ ये क्या है? ये D है कि L है? ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो एसिमेट्रिक सेंटर है ही नहीं, यहाँ पे कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि इसमें दो एटम्स एक जैसे। अगर मैं इसमें प्लेन डालता हूँ, ऐसे प्लेन, या मैं ऐसे रेड कलर से लिखा, रेड कलर प्लेन, तो इसमें दोनों तरफ एक जैसे एटम्स हैं। इसको मैं बोलूँगा कि ये अकायरल है। क्या ये? अकायरल। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और याद रखना, ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सब अमाइनो एसिड्स इसमें ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स बताता हूँ, वो मॉलिक्यूल्स में लूँगा जिनमें मोर देन वन कायरल कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल एक लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोर देन वन कायरल कार्बन। अगर मोर देन वन कायरल कार्बन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनेंशियोमर्स ही बनेगी, वहाँ पे डायस्टीरियोमर्स या होमोमर्स भी बन सकते। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह का है, CH3, यहाँ पे OH, H, ये CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मॉलिक्यूल इसका CH3, OH, H, CH3। ठीक, मेरी बात समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ। तीसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3, OH, CH3। देखो यार, इसको मैं बनाता हूँ, चौथा मॉलिक्यूल भी बनाता हूँ, जो आपको थोड़ा सा चौथा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएंगे। CH3, यहाँ पे
मैं लिखूँगा इसको OH H OH, यहाँ पे CH3। ठीक, अब इन 4 मॉलिक्यूल्स को गौर से देखो। पहले सबसे पहले इसमें कायरल सेंटर जो है ना वो ज़्यादा है, मैं बोलूँगा स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें 2 है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जहाँ पे आपको मोर देन 1 कायरल कार्बन होंगे, वहाँ पे आप सीधा देखना बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। क्या देखना? बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। यानी इसको मैं अलग कलर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये बॉटम मोस्ट, ये कायरल कार्बन है बॉटम मोस्ट, इसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। यहाँ पे अगर OH इज ऑन राइट साइड तो इसको बोलेंगे हम D, अगर ये ऑन लेफ्ट साइड इसको बोलूँगा मैं L। यहाँ पे OH इज ऑन राइट साइड इसको बोलूँगा मैं D, यहाँ पे OH इज ऑन लेफ्ट साइड इसको मैं बोलूँगा L। क्लियर? आपको क्या देखना है? बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। अब और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में। इनको गौर से देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो इन दोनों का रिलेशन मैं बोलूँगा एनएनशियो। लेकिन ये और ये, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? नहीं है। तो मैं इनको बोलूँगा कि दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इनका सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। लेकिन फिर भी इनका DL रिलेशन है आपस में, है ना? तो इनको बोल सकता हूँ मैं दीज आर डायस्टीरियोमर्स, डाया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में देखो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो मैं बोल सकता हूँ ये आपस में एनएनशियोमर्स है। क्या ये? एनएनशियोमर्स। ये DL है और आपस में एनएनशियोमर्स भी है। अब इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, ये DL है लेकिन आपस में ये एनएनशियोमर्स नहीं है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। समझ में आया? तो मैं बोलूँगा ये भी आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह से ये और ये 1 और 3 ये भी आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। हालांकि दोनों D हैं लेकिन फिर भी आपस में डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? अब मैं इसको अगर 1 2 3 4 कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि 1 और 2 एनएनशियोमर्स है, 3 और 4 एनएनशियोमर्स है। ठीक है, ये तो हो गया, एनएनशियोमर्स भी बन गए। ठीक, यहाँ तक तो कोई ये नहीं है ना? अब देखो, अगर मैं इसको प्लेन में ऐसे घुमाता हूँ ना बिल्कुल 180, तो इसके जैसा बनेगा। तो मैं बोलूँगा 1 और 2 जो है 1 और 2 ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसको मैं बोलूँगा कि ये होमोमर्स है। क्या ये? होमोमर्स। अगर मैं 1 इसको इन प्लेन घुमाता हूँ, दीज आर देन होमोमर्स। ये याद रखना। समझ में आया? 1 और 2 आर होमोमर्स। हालांकि मैंने एनएनशियोमर्स बताया क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस थे। लेकिन अगर आप इसको 180 घुमाएंगे तो ये और ये एक ही मॉलिक्यूल है। अगर यकीन नहीं आया तो बना के देखो, फिर उसको एक अलग कागज़ पे बनाओ, फिर उस कागज़ को ही घुमाओ। लेकिन याद रखना है आपको मॉलिक्यूल पेपर से ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, समझ में आना? तो ये आपको ये मॉलिक्यूल आपको इस जैसा दिखेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप। इन दोनों में कौन सा है? डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप। तो मैं बोलूँगा 1 और 3 1 और 4 क्या है आपस में? डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे सब तरह के आइसोमर्स बन गए, होमोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एनएनशियोमर्स। तो DL से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, जहाँ पे मोर देन 1 कायरल सेंटर्स होंगे वहाँ पे कुछ भी बन सकता है। एनएनशियोमर्स भी बन सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी और होमोमर्स भी। लेकिन जहाँ पे एक ही कायरल सेंटर रहेगा, जैसे यहाँ पे एक कायरल सेंटर है इसमें और इसमें सिंगल कायरल सेंटर, ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म है,
ये दोनों एक दूसरे के सिर्फ एनंशियोमोर से। समझ में आया? शाबाश। अब मैं दिखाता हूँ आपको और एक मॉलिक्यूल। ये लिखता हूँ मैं ग्लूकोज, CHO OH 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 OH, ठीक है, CH2OH। चलो समझ में नहीं आया होगा तो बताना। CHO, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, OH HOH HOH, ये ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि ये कौन सा ग्लूकोज बनाया मैंने, डी ग्लूकोज बनाया है कि एल ग्लूकोज। पहले इसमें देखो, इसमें ये भी कायरल कार्बन है, इसको मैं अलग इंक से दिखाता हूँ। ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। लेकिन आपको देखना है बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन कौन सा है, वो ये वाला है ना। सो दिस वन इज बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। इसका मतलब क्या रहता है, यानी जो बिल्कुल बॉटम पे रहे वो कायरल कार्बन, उसको हम बोलते हैं बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। ये मेरी लैंग्वेज है, समझ लेना, ठीक है। ये जो सबसे नीचे हो, ठीक। बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे अगर वो चीज़ ऑन राइट साइड, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये डी फॉर्म है। कौन सा? ये डी ग्लूकोज है। अब मैं एक शुगर बनाता हूँ खुद ही, CHO OH 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 CH2OH। ये मुझे मालूम नहीं है, सीरियसली मुझे पता नहीं ये इसका नाम क्या है, क्योंकि उतना मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अब आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा, जो भी शुगर है, ये कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म? शाबाश। ये है कौन सा फॉर्म? बोलो बोलो। सबसे पहले आपको नज़र रखनी है यहाँ पे, मॉलिक्यूल बनाया, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे देखना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स ऑन लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड में है तो एल, राइट साइड में है तो डी। आप सिंपली याद रख सकते हैं, एल फॉर लेफ्ट साइड, डी फॉर डेक्स्ट्रो ही बोल सकते हैं फिलहाल। लेकिन याद रखना, ये डी और एल, इसका लीवो और डेक्स्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है। लीवो और डेक्स्ट्रो के लिए हम स्मॉल डी और स्मॉल एल लगाते हैं। लीवो और डेक्स्ट्रो मतलब वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करे, उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको बोलते हैं हम लीवो। तो यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल का लीवो और डेक्स्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है। लीवो और डेक्स्ट्रो के लिए हम कैपिटल डी और स्मॉल डी और स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। आई होप आपने तो खुद किया ही होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही, बाय।